लोगों को उनको आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए आप पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर जो है वो रैली चल रही है विभाजन विभीषिका को लेके, जो हम आपको पीछे दिखाएंगे। तो जो कुछ लोग हैं यहाँ पर वो आज जो है वो ये दिवस मना रहे हैं, इसलिए क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके एक दिन पहले जब देश आज़ाद हो रहा था तो पता नहीं कितने ऐसे परिवार थे जो आज़ादी के समय इधर उधर हो गए। पता नहीं कैसे इतने लोग थे जिनका घर कारोबार छूट गया। आज़ादी के दौरान बहुत सारी समस्याएं हुई, उसके ठीक एक दिन बाद जो है वो हम 15 अगस्त मना रहे हैं, हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन उससे पहले जितनी समस्याएं हुई वो जो है उनको आज ये लोग मौन व्रत रखकर याद कर रहे हैं। और जितने भी लोग थे, अभी आपको अगर बता दें तो 2 साल पहले जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस को मनाने के लिए कहा और उसके बाद से लगातार जो है ये मनाया जा रहा है। यहाँ पर लोग हैं वो मौन व्रत रखे हुए हैं, उन परिवारों को याद कर रहे हैं जो आज़ादी के समय जब उससे एक दिन पहले जब देश का बंटवारा हो रहा था तब जो बिछड़ गए थे धर्म के नाम पर, जब बंटवारा हुआ। ये बंटवारा बेहद जो है, अगर हम उस समय की बात करें तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन उन्हीं परिवारों को याद करके उनके जो पूर्वज थे, जो अभी के लोग हैं, किस तरीके से वो कितनी समस्याओं से जूझे, क्या क्या समस्याएँ हुई। चूँकि एक परिवार से अगर हम बात करें तो बिछड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जो लोग हैं वो कैसे अपने परिवार से, कोई उस जो है देश में चला जा रहा है, कोई इस देश में चला रहा है, किसी का घर पूरा छूट जा रहा है, कोई अपने घर को छोड़ दे रहा है, मजबूरी है छोड़ना। और किस तरीके से जो खून खराबा हुआ, बहुत सारी चीज़ें जैसी हुई, तो उसको लेके ये लोग जो है यहाँ पर मौन व्रत रख रहे हैं। और ये ऐसी जो रैली है इसमें बहुत सारे मोर्चा के लोग हैं, फिर चाहे वो किसान मोर्चा के हैं, युवा मोर्चा के हैं, और बहुत सारे मोर्चा के जो लोग हैं वो लगातार इसमें शामिल हैं। और ये देख लीजिए किस तरीके से महिला मोर्चा भी हैं इसमें और चल रही हैं। अलग अलग उनके हाथ में पोस्टर हैं, महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं हों उनके हाथ में एक वो है मोर्चा है, आगे जो है मौन जुलूस निकाल रहे हैं। बड़ा सा एक पोस्टर इनके हाथ में है, विभाजन विभीषिका लिखा हुआ। स्मृति दिवस बेसिकली इसके तौर पर पिछले 2 सालों से ये मनाया जा रहा है। और महिलाएँ जो हैं वो शांति से आगे बढ़ रही हैं। इनके पीछे अलग अलग मोर्चा के लोग हैं, फिर चाहे वो किसान मोर्चा के लोग हों, उसके बाद जो है वो युवा मोर्चा के लोग हैं। सब ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता जो है वो अभी अखंडता सर्वोपरि है। अब हम लोग एक साथ हैं। बंटवारे का जो इतिहास था वो खतरनाक था और हमको उससे सबक लेना चाहिए, आगे कुछ भी ऐसा ना हो। इसके लिए हम पूरी जो है वो कोशिश करेंगे। करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी उसमें, और जिस तरीके से हमारा जो देश है वो बट गया, एक भारत जो था वो 2 टुकड़ों में बट गया। और अभी जो है ये उसको एक लगातार ये मैसेज दे रहे हैं अलग अलग पोस्टर्स के, जो सबका साथ था, सबका विश्वास था और जो सबका प्रयास है वो लगातार हम करते रहेंगे। अपने भारत देश को हम झुकने नहीं देंगे। करोड़ों लोगों के घर जो है वो उजड़ गए, करोड़ों लोगों को जो है वो बेसिकली अगर हम ये कहें कि अनगिनत लोगों, लाखों लोगों को, तो उसमें कोई 2 राय नहीं है। अब यहाँ से देखिए ये जो है ये दूसरे मोर्चा के लोग जो हैं वो चलना शुरू कर दिए हैं। एक के पीछे एक लगातार जो है ये इनका मोर्चा चलता आ रहा है और ये मैसेज दे रहे हैं मौन व्रत के को लेकर कि किस तरीके से हम उनको याद कर रहे हैं। और जो 14 अगस्त जो नफ़रत और हिंसा की जो लड़ाई थी वो 14 अगस्त को ही हुई। उसके बाद जो है 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के एक दिन पहले की बातों को याद करके, क्योंकि जो है लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा परेशान हुए, कितनी समस्याओं से जूझे वो, और अब जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये मैसेज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 14 अगस्त को हुआ वो अब हम दोबारा से नहीं होने देंगे। और इसलिए जो ये मैसेज फिर से हम बातचीत करेंगे और इनसे जैसे जो लोग हैं वो लगातार देखिए। फिर तीसरा मोर्चा जो है हम आपको दिखा रहे हैं, तीसरा मोर्चा आ गया है और ये सब ये मैसेज फिर से बता रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय जो एकता है वो मिलकर हम उसको, उसकी अखंडता को जो है वैसे बरकरार रखेंगे। हमारा जो भारत है वो एक है, जो हमारा भारत है वो श्रेष्ठ है। नफ़रत और हिंसा जो हुई वो जहर फैला और जिस तरीके की तबाही हुई उस समय, उस सबको ये याद कर रहे हैं। क्योंकि वो जो हमारे भारतीय
थे, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और किस तरीके से देखिए हाथ में जो है ये झंडे लेकर के और मौन व्रत के जरिए ये एक रैली निकाल रहे हैं बहुत सारे जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं। ये जो है वो अल्पसंख्यक मोर्चा है, वो आगे बढ़ रहा है और ये मैसेज दे रहा है कि जो 14 तारीख को हुआ वो बहुत ख़तरनाक था उस समय। जुलूस जो है वो लगातार निकल ही रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग मोर्चा के लोग वो आगे बढ़ ही रहे हैं। और देख लीजिए किस तरीके से जो लोग हैं वो पूरी शांति से चल रहे हैं। मैसेज चूँकि ये शांति इसलिए है कि ये जो है ये इनका मौन व्रत है और बिना कुछ बोले हुए बस ये एक रैली निकाल रहे हैं। और पिछले 2 सालों से इनकी जो रैली है वो चल रही है। जो नफ़रत उस समय थी वो कह रहे हैं कि अब इस नहीं होगी। जो हमारा अखंड भारत है, महिलाएँ हैं, किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो आपस में एक से चल रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं सबको बताने की और सबको जताने की कि जो पहले हुआ, यानी कि जब देश आज़ाद होने के पहले हुआ, उसके बाद जो है देश आज़ाद हुआ, तो वो एक बेहद ख़तरनाक था। वो इतना ख़तरनाक था कि रूह कांप जाती है। किस तरीके से लोग जो हैं वो परेशान हो गए थे अपना घर छोड़ने के लिए, और जिन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा उनको किस तरीके की समस्याएं हुई, ये अगर आप एक बार सोचेंगे तो शायद ही मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि आपकी आंखों में आंसू न छलकें। क्योंकि जो हमारा इतिहास रहा है वो आज के दिन जो हुआ वो बहुत ही ख़तरनाक हुआ, बहुत ही ख़राब हुआ। और ऐसा ना हो इसके लिए जो है ये सरकार जो मौजूदा लगातार फिर कोशिश कर रही है। बहुत सारे जुलूस जो हैं वो निकल रहे हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे। और